बेटा कई बार ना ऐसा होता है, हमने जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना तो सीखा लास्ट वीडियो में। समटाइम्स हमसे अकाउंट नहीं पूछा जाता, हमसे एंट्रीज पूछी जाती हैं। जब एंट्रीज पूछी जाती है तब हम क्या करते हैं बेटा, देखिए फॉर योर हेल्प आप एक अकाउंट बना सकते हो, बट मैंने बिना अकाउंट के भी एंट्री सिखा रखी है। कोई बात नहीं, अभी आप अकाउंट बना लिया, अकाउंट के बाद आप इस अकाउंट के हेल्प से 3 जनरल एंट्रीज कर लीजिए। देखिए डेबिट साइड पे क्या क्या आया हुआ है, मशीनरी, प्रिंटर, है ना, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पुराना वाला ही क्वेश्चन है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे ये लिखा है, तो जनरल एंट्री देखिए हम क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू प्रिंटर टू बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। टोटल किया 49,000, एक एंट्री हमने ये कर ली। दूसरी एंट्री हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्या क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्रेडिटर्स। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है और ये तीनों अकाउंट डेबिट हुए। तो दूसरी एंट्री देखिए क्या की हमने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,30,000। ठीक है, अब क्रेडिट साइड ज़्यादा एज कम्पेयर टू डेबिट साइड, तो हमारा प्रॉफिट होगा। तीसरी एंट्री प्रॉफिट तो था ही, हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तीसरी एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। अगर हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पूछी हैं तो हमने इस तरीके से कर देनी है अकाउंट बनाने के बाद। क्लियर? अच्छा, अभी तो एक क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं। देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए बिल्डिंग हमें दिया हुआ है 3 लाख। क्वेश्चन कह रहा है बिल्डिंग ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिल्डिंग बैलेंस शीट में 3 लाख दी है और कह रहा है एडजस्टमेंट में बिल्डिंग 20% से ओवर वैल्यूड है। तो मतलब बिल्डिंग 20% एक्स्ट्रा दी हुई है, मतलब बिल्डिंग 120% दी है। हमें बिल्डिंग को डाउन करना है, तो बिल्डिंग को कम करना है तो डेबिट साइड में आएगा टू बिल्डिंग अकाउंट। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन 120, इंटू अपॉन में 120 क्यों किया, क्योंकि ये 20% से एक्स्ट्रा है, मतलब 120% वैल्यू है जो 3 लाख है। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन 120 सॉल्व किया, ये आ गया मेरा 2,50,000। तो बिल्डिंग की जो एक्चुअल वैल्यू 2,50,000 होनी चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट में 3 लाख दी है तो उसको 50,000 से हमने कम कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹5,000। हमारे 5,000 के डेटर्स बैड हो गए। अब इन डेटर्स जो बैड हो गए उसको मतलब उसको हमने, जैसे कि हमारा लॉस है, इस लॉस को एडजस्ट करने के हम प्रोविजन बनाते हैं, है ना। तो मेरा लॉस हुआ 5,000, प्रोविजन मेरे पास 8,000 का है। तो देखिए अभी हमने क्या करना है, क्वेश्चन आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट सेम रेट। जो प्रेजेंट रेट पे प्रोविजन बना हुआ था ना, बैड डेट होने के बाद उसी रेट पे प्रोविजन मेंटेन होना चाहिए। दोबारा से समझ लेते हैं, मेरे पास 80,000 के डाटर्स हैं, 8,000 का प्रोविजन है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे 5,000 के डाटर्स बैड हो गए और जो रेट था प्रोविजन का बनाने का वो सेम रहेगा। रेट मतलब परसेंटेज। तो यहाँ पे किस रेट पर प्रोविजन बना है, 10%। ठीक है, तो यहाँ देखिए डाटर्स मेरे 80,000 है, प्रोविजन मेरा 8,000 है। डाटर्स मेरे 5,000 के डाटर्स बैड हो गए और 5,000 का प्रोविजन यूज हो गया। तो अब मेरे नए डाटर्स हैं 75,000 और प्रोविजन कितना बच गया मेरे पास, 3,000। मुझे कितना परसेंट प्रोविजन मेंटेन करके रखना है, 10%। ये 10% कैसे है, लास्ट टाइम मेरे पास 8,000 का प्रोविजन था 80,000 के डाटा से, तो मेरा 10% का प्रोविजन बना हुआ था। तो मुझे अभी भी आफ्टर बैड डेट्स 10% का प्रोविजन बना के रखना है। क्लियर? तो 75,000 का 10% हो गया 7,500 और 3,000 का प्रोविजन मेरे पास ऑलरेडी अनयूज्ड पड़ा है। ऑलरेडी 8,000 का प्रोविजन था, 5,000 का प्रोविजन बैड डेट्स में यूज हो गया। अब हमारे पास 3,000 का प्रोविजन ऑलरेडी अभी पड़ा हुआ है, तो मैं 4,500 का प्रोविजन और बना लूंगी, 4,500 का प्रोविजन और बना लूंगी। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,500 हो जाएगा। मेरा यहाँ पे बैड डेट्स नहीं आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। क्यों नहीं आएगा बेटा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन, आई हैड ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो प्रोविजन मेरा यूज हुआ बैड डेट्स के लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बैड डेट्स लिखा था ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, याद होगा आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बैड डेट यहाँ नहीं लिखूंगी, क्योंकि बैड डेट को मैंने जो मेरे पास प्रोविजन था वहां से एडजस्ट कर लिया। मेरे पास नया प्रोविजन कितना बना, 4,500। ठीक है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,500। अगली ट्रांजैक्शन कह रहा है एक्रूड इनकम वाज रिकवर्ड ओनली 13,700 इन सेटलमेंट।
एक्रूड इनकम 20,000 है, जबकि मुझे रिकवर हुई सिर्फ 13,700, तो मेरा नुकसान कितने का हो गया? 6,300 का नुकसान हो गया। तो टू एक्रूड इनकम 6,300 लिख दूंगी मैं यहाँ पर। नेक्स्ट आगे कह रहा है स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 55,000। स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो 55,000 है, स्टॉक की पुरानी वैल्यू 40,000 है। एक मिनट, लेट मी शो यू। स्टॉक की जो पुरानी वैल्यू है 40,000 है बैलेंस शीट में, और स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो 55,000 है। ठीक है, तो स्टॉक मेरा इंक्रीज हुआ, मेरे लिए बेनिफिट बाय स्टॉक अकाउंट 15,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है रुपीज क्रेडिटर्स of rupees 15,000 took over stock of rupees 10,000 in settlement of their claim। 15,000 के क्रेडिटर्स ने 10,000 का स्टॉक ले लिया। ठीक है, मतलब उस वैल्यू स्टॉक बढ़ने के बाद, तो जो मेरे 15,000 के क्रेडिटर्स थे उसने 10,000 का स्टॉक ले लिया, तो क्रेडिटर्स मेरे 15,000 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए और स्टॉक मेरा 10,000 का चला गया। मेरे को अल्टीमेटली कितना फायदा हुआ? 5,000 का। तो बाय क्रेडिटर्स 5,000। 15,000 के पहले तो मेरा स्टॉक 40,000 था, जो कि बढ़ के 55,000 हो गया, बाय स्टॉक 55,000। वो हो गई बात खत्म। इसके बाद जो मेरे क्रेडिटर्स हैं 10,000 के 15,000 के क्रेडिटर्स थे, 15,000 के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा मुझे 10,000 का स्टॉक दे दो इन सेटलमेंट, बाकी के 5,000 मैं नहीं मांगूंगा। और तो मेरे को 5,000 का फायदा हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने 5,000। आगे कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वर्थलेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नाउ 20,000। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 के, वर्थलेस है, खराब हो गए, खत्म हो गए, इसका कोई यूज नहीं है, मेरे लिए नुकसान है। तो टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। आगे कह रहा है मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट किए, अब मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए इनफैक्ट 20,000 के, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। उसके बाद कह रहा है मशीनरी रीवैल्यूड एट 4,50,000। मशीनरी की पुरानी वैल्यू 3,90,000, नई वैल्यू 4,50,000। मशीनरी 60,000 से इंक्रीज हो रही है, तो बाय मशीनरी 60,000। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल किया 1,08,000, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो हमने इसको माइनस किया, 20,800 का लॉस आ गया। ठीक है, डेबिट साइड बढ़ी है इस टाइम क्रेडिट साइड से, तो हमारा 20,800 का लॉस आ गया। इस लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर इस बैलेंस शीट के ऊपर लिखा हुआ था XYZ पार्टनर्स है जिनका रेशो था 5:3:2, न्यू रेशो है 1:1:1। तो चाहे रेशो चेंज हो, चाहे नया पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। इस सिचुएशन में हमने ये जो लॉस आया ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटना है, 5:3:2 की रेशो में बांट दिया। अब पार्टनर ये लॉस है तो कैपिटल अकाउंट में इधर चला जाएगा डेबिट साइड। ठीक है बेटा।